नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज़ुबैर खान एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, और आज हम जो हैं दोस्तों जानेंगे कि प्याज, जी हाँ दोस्तों, प्याज और लहसुन में आने वाले समय में क्या भविष्य में दिख रहा है, क्या भाव रहने की संभावना है, क्या आगे जो है वो तेज़ी मंदी जो है वो रह सकती है। थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया है, थोड़ी सी जानकारी जुटाई है, तो सोचा आप लोगों तक भी उसको शेयर करें दोस्तों। तो जानते हैं दोस्तों कि प्याज और लहसुन में आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है। उससे पहले जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और आपको मेरे स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए ताकि आपको दूसरी मंडियों की भी जानकारी जो है वो लगातार ऐसे ही मिलती रहे दोस्तों। आप मुझे हाई लिख के पहुँचाइए, जो व्हाट्सएप का निशान दिख रहा है उस पर। और अगर किसी को भी रतलाम से लहसुन प्याज रतलाम और नामली मंडी से लहसुन प्याज वगैरह ख़रीदना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है दोस्तों। मेरे ऊपर नंबर दिख रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट करिए, आपका ये काम भी कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्याज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्याज के बारे में। एक बार और आपको जानकारी दे दूँ दोस्तों कि आज माह का चौथा शनिवार है, तो इसलिए मंडियाँ तो बंद है। शनिवार आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, तो आज तो नीलाम कार्य जो है वो बंद है। मंडियाँ सोमवार से चलेंगी। तो दोस्तों अब प्याज के भविष्य के बारे में अपन जानते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार मैंने जो रिपोर्ट दी थी वो आपको रिपोर्ट दी थी दोस्तों 5 मार्च के दिन जो रिपोर्ट दी थी, मतलब तकरीबन 2 महीने पहले मैंने आपको वो लहसुन और प्याज के बारे में रिपोर्ट दे चुका हूँ। तो तकरीबन अगर अपन आज की कंडीशन की बात माने तो लगभग वही स्थितियाँ, वही परिस्थितियाँ जो हमने आपको बताई थी वही बनी हुई है दोस्तों। प्याज जो हमने बताया था आपको 10 से 20 के बीच में बिक रहा है, तो अपन ये मान के चलें कि ज़्यादातर प्याज जो है वो 10 से 16, 17, 18 रुपये के बीच में बिक रहा है। कल कुछ एक लाट जो है वो 18 रुपये में भी रतलाम मंडी में प्याज के बिके हैं। अभी अपन प्याज की बात कर रहे हैं, इसके बाद अपन लहसुन की बात करेंगे। तो प्याज में अगर दोस्तों वही कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है दोस्तों कि 10 रुपये से लेकर 16 रुपये तक ज़्यादातर प्याज बिक रही है। कोई एक्स्ट्रा लॉट होता है तो 17-18 रुपये तक बिक रहा है दोस्तों। थोड़ा सा जो है स्टॉक वालों की लेवल अच्छी चल रही है दोस्तों, और आवक भी जो है वो सीमित आ रही है, तो इस वजह से अच्छे भाव बने हुए हैं। ये जो भाव आपको दिख रहे हैं वो 10 से जो है वो 16-17 रुपये के तकरीबन ये भाव बने हुए हैं। पिछली बार की तुलना में ये मान के चलिए आप डबल भाव है। पिछली बार यही माल 6-7 रुपये 8 रुपये में जो है वो सुपर माल बिक रहा था इन्हीं दिनों में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इस बार 16 रुपये में बिक रहा है, मतलब पिछले साल की तुलना में तो डबल ही भाव किसानों को मिल रहे हैं। लेकिन आपको और हमको सबको पता है कि हम लोग जो है वो सोच रहे हैं इस बार कि प्याज में जो है हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। स्टॉक वाले भी काफ़ी सक्रिय हैं दोस्तों। हम सब हर किसी किसान से आप पूछेंगे तो वो यही बोलेगा आपको कि 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये जो है वो प्याज इस बार बिकेगा। और बिल्कुल निश्चित सी बात है दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है पैदावार सभी दूर कम है। जी हाँ दोस्तों, एमपी में कम से कम आप मान के चलिए, जो किसानों से बात होती है 80%, 90% किसान यही कहते हैं दोस्तों कि जो है पैदावार कम है। आप ये मान के चल सकते हैं कि 20-25%, 30% इससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन 20-25% तो आप मान कर चल सकते हैं कि इस साल जो है वो पैदावार बिल्कुल कम है। 25 से 30% आप मान के चलिए कि पैदावार कम है। लेकिन अब पैदावार कम है दोस्तों, लेकिन अब भाव जो है हमें तेज़ मिलने चाहिए, लेकिन अब वो कब से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन मुद्दे का सवाल यही है कि हमें भाव जो है वो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये हमें कब देखने को मिलेंगे। तो उसका दोस्तों सिर्फ एक ही है उपाय है दोस्तों, वो है एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब तक एक्सपोर्ट चालू नहीं होगा दोस्तों, जब तक जो है वो प्याज हमें यहीं 10 से 20 के बीच में ही झूलती हुई नज़र आएगी। कभी कुछ 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, या 1-2 रुपये ऊपर नीचे, बस यही चलते रहेंगे। मेरे हिसाब से तो 16-17 रुपये का जो भाव है अभी, ये बस यही चलता रहेगा दोस्तों, क्योंकि इतनी पैदावार कम है प्याज की, लेकिन इतनी भी कम नहीं है दोस्तों कि इंडिया में जो है वो पूरी खपत हो जाए और इंडिया में थोड़ी सी कमी पेशी आ जाए। ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में ही बताया था तकरीबन 150 से 200 जो हैं ट्रक जो हैं वो रोज़ जो हैं वो बांग्लादेश बॉर्डर जाते थे। आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी दोस्तों। तो तकरीबन 150-200 ट्रक जो हैं वो
रोज़ बांग्लादेश बॉर्डर जाते थे और दूसरे देशों में भी जाते थे, सभी दूर लगभग जो है वो प्याज का निर्यात बंद हो चुका है, कुछ एक निर्यात हो रहा है। तो उसी का कारण है दोस्तों, तो जो ये हमें आप प्याज के दाम जो हैं वो 15-16 रुपये तक जो है देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो प्याज निर्यात सिर्फ सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है, उसमें ना ही व्यापारियों का कोई लेना देना है, ना किसानों को लेना देना है। सरकार जो है वो मंडियों से अपने थ्रू जो है वो माल खरीद कर और विदेशों में पहुंचा रही है। जैसे हमने बीच में सुना था कि 50,000 टन जो है वो बांग्लादेश जाएगा या दूसरे देशों में भी जाएगा, तो वो प्याज जा रहा है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो प्याज नहीं जा रहा है, वो प्याज वहाँ पर जा रहा है, लेकिन जो व्यापारियों के या किसी के थ्रू नहीं जा रहा है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के थ्रू ही, वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू ही जो है वहाँ प्याज जा रहा है। तो अगर उसके बारे में आपको पूरी डिटेल चाहिए कि कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने मात्रा में जा रहा है, तो आप 12 अप्रैल को BBC न्यूज़ की पूरी खबर देख सकते हैं। उन्होंने उसमें पूरी डिटेल से पूरी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 12 अप्रैल को BBC न्यूज़ ने पूरी इसकी डिटेल दी है कि कौन से देश में भारत सरकार जो है वो प्याज निर्यात कर रही है। तो उसमें आपको पूरी डिटेल वाइज जो है वो जानकारी मिल जाएगी कि कौन से देश में कितना प्याज जो है वो जा रहा है। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात अपन करें कि प्याज के भाव क्या रहेंगे या कब तेज़ी आएगी, तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि प्याज के भाव अभी हमें समान ही देखने को मिलेंगे। 4 जून के बाद जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर प्याज का जो है वो एक्सपोर्ट खुलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, वो सरकार है, सारी जो है वो कहते हैं गेंद सारी जो है वो सरकार के पाले में है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पाले में है। सरकार जब चाहे जब एक्सपोर्ट खोल सकती है, सरकार चाहे तो आज एक्सपोर्ट खोल सकती है, सरकार चाहे तो कल एक्सपोर्ट खोल सकती है, सरकार चाहे तो चुनाव के बाद 4 जून को भी एक्सपोर्ट खोल सकती है, और सरकार चाहे तो एक्सपोर्ट नहीं भी खोल सकती है दोस्तों, क्योंकि 15-16 रुपये 17 रुपये अभी बाहर अपन अगर बात करेंगे रिटेल में प्याज की, तो 25-30 रुपये में जो है वो प्याज बिक रहा है। तो ये भी अब देखना पड़ेगा कि सरकार जो है वो एक्सपोर्ट खोलती है नहीं खोलती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, वो पूरी संभावना है कि एक्सपोर्ट जो है वो चुनाव के बाद 4 जून के बाद खुलने की पूरी संभावना है। और जैसे ही एक्सपोर्ट खुलेगा दोस्तों, तो हम जो आप लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं जिस भाव की, हम लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं, और जो स्टॉक वाले जो खरीद रहे हैं प्याज दोस्तों, वो भी यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जो है 30 रुपये 40 रुपये मतलब डबल भाव जो है वो हो जाएगा इस प्याज का। पूरी उम्मीद यही है कि स्टॉक वाले सारे सक्रिय हैं दोस्तों, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोगों की भी जानकारी में मेरे हिसाब से होना चाहिए कि स्टॉक वालों की ही अभी ज़्यादातर खरीदारी जो है वो चल रही है। अच्छा प्याज, जो बढ़िया प्याज है दोस्तों, वो स्टॉक वाले ही जो हैं वो मंडियों से खरीद रहे हैं, चाहे रतलाम से हो या और कहीं भी मंडियों से हो या महाराष्ट्र की मंडियों से हो, जो रिपोर्ट मिल रही है वो स्टॉक वाले खरीद रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि उनको भी यही उम्मीद है दोस्तों कि जो है वो एक्सपोर्ट खुलेगा आने वाले समय में। तो उसके बाद ही हम फिर देख सकते हैं दोस्तों कि 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये का भाव जो है वो बनाएगा। उससे पहले अभी कोई संभावना नहीं है दोस्तों। जो भाव चल रहे हैं अभी 10 से 20 रुपये के बीच में, 16-17 रुपये का भाव यही बना रहेगा। इसमें कुछ 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस इसके अलावा आप ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उम्मीद आप रखें। और कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, प्याज है ये तो संभावना है। जो मुझे लगा वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। हो सकता है कि कल ही प्याज के भाव बढ़ जाएं या कुछ हो जाए, तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो अभी तक जो जानकारी है, जो परिस्थितियां जो बन रही हैं, उस हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूं कि अभी कोई संभावना हमें 4 जून के बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही कुछ संभावना हमें नज़र आ रही है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट खुलेगा तो ही भाव बढ़ेंगे, इससे पहले हमें कोई भाव बढ़ने की कोई संभावना ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि उसमें कुछ और ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों प्याज की जानकारी हो गई। अब लहसुन की बात कर लें थोड़ी सी। तो लहसुन में दोस्तों हम अभी अब पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जो है वो आवक जो है वो सीमित मात्रा में हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, MP की मंडियों में सीमित मात्रा में हो चुकी है, और राजस्थान की मंडियाँ जो हैं वहाँ पर बम्पर आवक जो है वो बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कई दिनों से कि राजस्थान में जो है वो सीमित मात्रा, MP में जो है वो सीमित मात्रा में लहसुन है, और राजस्थान में जो है वो बम्पर आवक बनी हुई है। और इसका कारण आप ये भी देख सकते हैं, अभी मैं पिछले 2-4 दिन से देख रहा हूँ दोस्तों कि लहसुन के भाव में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को ज़रूर मिली है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी गिरावट हमें लहसुन के भाव में ज़रूर देखने को मिली है। परसों के दिन हमने देखा, मतलब 25 तारीख के दिन हमने देखा कि नामली लहसुन मंडी के अंदर 66,700 रुपये में जो है वो लहसुन बिका है दोस्तों। हिमाचल का लहसुन था, वो वहीं MP में उज्जैन के पास में किसी किसान ने लगाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देखें, बहुत ज़ोरदार वीडियो है दोस्तों। 66,700 रुपये अभी तक का ऐतिहासिक भाव है।
जो वो किसान भाई को हमारे मिला। तो आपसे निवेदन है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर वीडियो देखें। अब लहसुन की बात करें दोस्तों, तो अगर मैं इतना ही कह सकता हूँ अभी कि लहसुन में थोड़ी सी गिरावट पिछले कई दिनों से देखने को मिली है। तो ये जो टाइम है दोस्तों, अभी लहसुन खरीदने का टाइम है। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से ये लहसुन खरीदने का टाइम है। अभी 6-7 हज़ार रुपये से लेके तो 12-13-15 हज़ार रुपये तक जो है वो लहसुन मिल रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है 6-7 हज़ार से लेकर 10 हज़ार 11 हज़ार रुपये तक की रेंज आप लोगों को, अगर जिसको भी स्टॉक करना है वो ख़रीद सकता है। और क्योंकि आने वाले समय में ये निश्चित सी बात है कि इसके भी भाव जो हैं वो बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी नरमी ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है पंजाब हरियाणा इधर का सब दूर का लहसुन चालू हो रहा है। और अभी मुझे लगता है महीने 15 दिन और ऐसे ही नरमी बनी रहेगी दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी आवक आ रही है। उसको देखते उसके बाद अभी हिमाचल भी चालू होने वाला है। तो अभी महीने 15 दिन थोड़ी सी जो है वो उठापटक जो है लहसुन में चलेगी। तो उसके बाद फिर हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है लहसुन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है लहसुन के अंदर। लेकिन अभी जो है वो माल खरीदने का टाइम है। अगर आपके पास माल है तो उसको अभी रोक के रखिए, अभी बेचने का टाइम दोस्तों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं है। और एमपी के, मुझे लगता है एमपी के किसान तो लगभग ये मन बना चुके हैं। उन्होंने अच्छा माल सभी रख लिया है दोस्तों। और हल्की क्वालिटियाँ जो हैं वो मंडियों में आ रही है, और आवक भी जो है वो काफ़ी सीमित मात्रा में आ रही है। तो एक अच्छी बात है दोस्तों। और जब भी आपको लगे कि जब भाव आपके अनुकूल मिल रहा है, जब आपको भाव तेज़ मिल रहा है, तो आप उस टाइम पे ज़रूर बेचिए। लेकिन अभी तो थोड़ा सा जो है हमें मंदी देखने को मिल रही है। अगर मैं लहसुन की भविष्य की बात करूं दोस्तों, तो हमें अच्छा खासा भाव जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी उसमें 2 से 3 महीने, मुझे लगता है 2 महीने का तो मिनिमम समय जो है वो बचा है। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने का समय बचा है। अभी जो है ये सिर्फ तेज़ी मंदी का दौर है। अभी आपको जब लगता है कि लहसुन का भाव कम है तो आप उसको खरीदिए। आपको जब लगता है 2 दिन बाद कि बाज़ार थोड़ा सा तेज़ हुआ है तो आप उसको बेचिए। अभी ये जो टाइम चल रहा है ये वाला टाइम चल रहा है। तो आगे लहसुन के भविष्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। काफ़ी अच्छी तेज़ी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि 150 रुपये से लेके आने वाले समय में 150 रुपये से लेके तो 300 रुपये तक जो है वो लहसुन जो है वो बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक बिकेगा। मुझे लगता है 140-50 रुपये में मीडियम आने वाले समय में बिकेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। पूरी और ये हल्के मालों को छोड़ दें तो ये ज़रूर 100 रुपये के अंदर बिक सकते हैं। बाकी मीडियम, अच्छी क्वालिटी की मीडियम जो हैं, ये सब मीडियम लड्डू सब ये 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का, और 300 के ऊपर भी भाव मिलेगा। लेकिन 300 रुपये, 150 से 300 की रेंज आप आने वाले समय में लहसुन में मानकर चल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। अगर आपको भाव कम लगता है लहसुन में दोस्तों तो उसको रोक के रखिए। अभी ये भाव जो आजकल मंडियों में बने हुए हैं, ये स्थितियाँ ऐसी ही बनी हुई है कि आप उसको कम भाव है तो आप उसको खरीदिए। आपको ज़्यादा कहीं लग रहा है तो वहाँ जाकर आप बेच दीजिए। तो ये जानकारी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय